धरती की आवाज में आपका स्वागत है। यहाँ हम अपने पैरों के नीचे छिपे राजों से पर्दा उठाते हैं। आज हम मिट्टी विश्लेषण की अनोखी दुनिया में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे भूवैज्ञानिक किसी जासूस की तरह उन्नत तकनीकों का उपयोग करके धरती को पढ़ते हैं। हमारा सफर मिट्टी के नमूने लेने के लिए एक व्यवस्थित ग्रिड से शुरू होता है। एक गगनचुंबी इमारत की नींव के बारे में सोचें। हमें एक मजबूत और सटीक नींव की आवश्यकता होती है जिस पर निर्माण किया जा सके। भूवैज्ञानिक इस ग्रिड का उपयोग पूरे अध्ययन क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से नमूने एकत्र करने के लिए करते हैं। यह सटीकता बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी भी गलती पूरे विश्लेषण को बिगाड़ सकती है। तो हम इस मिट्टी में क्या ढूंढ रहे हैं? मानो या न मानो, मिट्टी में कुछ खास तत्व कटाव के सूचक का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिल्वर, जिंक, निकल और कोबाल्ट की। ये छोटे छोटे तत्व समय कैप्सूल की तरह होते हैं जो धरती के अतीत के राज अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। कटाव के स्तर की गणना करने के लिए भूवैज्ञानिक एक चालाक तरीका अपनाते हैं। वे कुल सिल्वर और जिंक की मात्रा लेते हैं और उसे कुल निकल और कोबाल्ट की मात्रा से विभाजित करते हैं। यह एक खाने की रेसिपी की तरह है जो यह समझने में मदद करती है कि किसी विशेष क्षेत्र में कटाव कितना हुआ है। लेकिन भूवैज्ञानिक इस सारे कच्चे डेटा का क्या करते हैं? यहाँ सेंटर्ड लॉग रेशियो ट्रांसफॉर्मेशंस या सीएलआर काम आता है। कल्पना कीजिए कि हम केक बनाने की सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। अंतिम परिणाम को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि वे एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। का कहानी की तस्वीर बनाना, यहीं पर हमारा हीरो सर्फर आता है। ये सॉफ्टवेयर इस ट्रांसफॉर्म डेटा को लेकर उसे ऐसे रूप में बदल देता है जिसे हम आसानी से देख और समझ सकें। नक्शे में एक बहुस्तरीय खजाने के नक्शे की कल्पना करो, लेकिन खजाने के स्थान पर एक क्रॉस के निशान की बजाय हमारे पास रंगीन क्षेत्र हैं जो तत्वों की सांद्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और समोच्च रेखाएं हैं जो कटाव के स्तर को दर्शाती हैं। विसंगतियां, छिपे हुए रत्न। अब आइए विसंगतियों के बारे में बात करते हैं। वे अप्रत्याशित विचलन जो आंखों को चुभते हैं। मिट्टी विश्लेषण की दुनिया में ये विसंगतियां अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान सुराग हो सकती हैं। वे छिपे हुए खनिज भंडार का संकेत दे सकते हैं या यहाँ तक कि संभावित पर्यावरणीय खतरों की चेतावनी भी दे सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मिट्टी विश्लेषण से परे जिन तरीकों के बारे में हमने आज चर्चा की है वे केवल मिट्टी तक ही सीमित नहीं हैं। सावधानीपूर्वक नमूना लेने, डेटा की व्याख्या करने और विजुअलाइजेशन के संयोजन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। भूजल संसाधनों के मानचित्रण से लेकर प्रदूषण पर नजर रखने और यहाँ तक कि भूकंपों की भविष्यवाणी करने तक संभावनाएं अनंत हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही। हमने बस इस बात की एक झलक देखी है कि कैसे भूवैज्ञानिक सर्फर जैसे उपकरणों का उपयोग हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए करते हैं। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि हम मिट्टी जैसी साधारण चीज से कितना कुछ सीख सकते हैं। सतह के नीचे की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अपने आसपास छिपे अजूबों को तलाशते रहें। हमारे चैनल जियो वॉइसेस में आपका स्वागत है, जहां आपको भूविज्ञान, भूरसायन, संरचनात्मक विश्लेषण और पृथ्वी विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के बारे में कई वीडियो मिलेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिसूचना घंटी पर क्लिक करना न भूलें। प्रश्न: मुझे नीचे एक टिप्पणी छोड़े।